अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर रहमान आपके सामने इस लेक्चर को पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक ऊंची उड़ान, सफ़ा नंबर 45। सबक की बुलंदख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक में इंसानों के फ़िज़ा में उड़ने की दास्तान को जिक्र किया है कि किस तरह इंसान ने आसमानों में उड़ने का ख्वाब देखा और इसे पूरा किया। 1903 में जब अमेरिकी फ़ौजी हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, जहाज़ तो बन गया मगर उड़ न सका। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से 1 करोड़ साल का अरसा लग सकता है। इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे ही थे कि दो आदमियों ने नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरान कर दिया। ये दो भाई विल्बर राइट और इसका छोटा भाई आर्विड राइट 19 अगस्त 1871 को एक पादरी के घर पैदा हुए। इनके वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते और इनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो ख़ुद भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाती थीं। एक दफ़ा इनके वालिद इनके लिए खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आए। ये खिलौना देखकर दोनों भाइयों में उड़ान की चिंगारी और बढ़ गई और इस खिलौने के टूट जाने के बाद उन्होंने दोबारा इस तरह के खिलौने बनाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो गए। इसके बाद दोनों भाइयों ने पतंगे बनाकर बेचना शुरू किया। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए और भला आखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया और इसमें अखबार छापे और इसके बाद उन्होंने साइकिल की दुकान खोल ली। दोनों भाई मुसलसल तजुर्बात करते रहे, यहाँ तक कि 1903 में उन्होंने एक जहाज़ में 12 सेकंड से ज़्यादा फ़िज़ा में रहे और 37 किलोमीटर का फासला तय किया। इस दिन इन दोनों भाइयों ने 3 बार उड़ान भरी। 1908 में बड़ा भाई फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुजाहरा किया और इसी दौरान आर्विल ने अमेरिका में 1 घंटे तक मुसलसल परवाज की, जिसके बाद अमेरिकी जंगी महकमा इन दोनों भाइयों का जहाज खरीदने पर आमादगी जाहिर की। इस तरह इन दोनों भाइयों की शोहरत को पड़ लग गए, लेकिन दोनों भाई अभी भी ना रुके और उन्होंने अपने कस्बे में जाकर अपने जहाज को खूब बेहतर से बेहतर बनाने में खूब मेहनत की। भला आखिर विल्बर राइट का टाइफाइड बुखार में 1912 को इंतकाल हो गया और जब आर्विल ने मरते दम तक अपने जहाज को बेहतर से बेहतर बनाने में खूब मेहनत की और 1948 को आर्विल का भी इंतकाल हो गया। अभी भी इन दोनों भाइयों का बनाया गया पहला जहाज वाशिंगटन की फिजाई व खलाई अजायब घर में मौजूद है। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंदख्वानी की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, सबक की बुलंदख्वानी आप खुद ही अपने वालिदैन की मदद से खुद अपने घरों में करेंगे। कॉपी में काम शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, सफ़ा नंबर लिखें, फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक के खुलासे और बुलंदख्वानी के बाद सबक के काम की तरफ आते हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से हम अल्फाज मायने लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज मायने के लिए आप सफ़े के बीच में एक लाइन खींचेंगे और उसके दाएं तरफ अल्फाज लिखेंगे और बाएं तरफ माने लिखेंगे। मिसदाक सदाकत के तौर पर, रुझान तवज्जा रुग़बत, तक़वियत शिद्दत, तजस्सुस तलाश जुस्तजू, मसावी बराबर, सरोकार ताल्लुक़।
एक पूरे सफ़े पर अल्फाज मायने आ जाने के बाद नए सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, राइट बरादरान रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के रहने वाले थे। राइट बरादरान के वालिद एक पादरी थे, जबकि इनकी वालदा एक पढ़ी लिखी खातून थी और साइंस और रियाजी में महारत रखती थीं। सवाल नंबर 2, राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था? जवाब, राइट बरादरान के घर का माहौल एक मसीही माहौल था, जहां बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी। इनके घर में बच्चों के तजस्सुस को उभारने के लिए तरगीब दी जाती थी ताकि वो नई चीज़ों का खोज लगाएं। घर में पढ़ने का रुझान भी गालिब था। सवाल नंबर 3, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर क्या असर डाला? जवाब, घर के माहौल ने राइट बरादरान के बचपन पर गहरा असर डाला। इनकी तख्लीकी सलाहियतें इनके तजस्सुस की वजह से उभर कर सामने आने लगीं। अपने घर के माहौल की वजह से राइट बरादरान बचपन से चीज़ें ईजाद करने की तरफ माइल हो गए। सवाल नंबर 4, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया है? जवाब, राइट बरादरान के इस कारनामे से हमने ये सबक हासिल किया कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए इस्तिकामत, दिलचस्पी और सच्ची लगन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जज्बा और लगन हो तो कोई भी इंसान अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। सवाल नंबर 5, राइट बरादरान की वालदा कैसी खातून थी? जवाब, राइट बरादरान की वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी और वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में इन्हें महारत हासिल थी। सवाल नंबर 6, राइट बरादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? जवाब, राइट बरादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर वजन ज़्यादा होने की वजह से उड़ ना सका। दिए गए मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात, हाथ धो बैठना। पहाड़ी पर चढ़ने के खतरनाक तजुर्बे के दौरान कई सयाह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। दम निकलना, शेर को अचानक अपने सामने देखकर शिकारी को अपना दम निकलता हुआ महसूस हुआ। पड़ लग जाना, नतीजा आने की खबर सुनते ही मेरा दोस्त इतनी जल्दी मेरे घर पहुंच गया जैसे इसके पड़ लग गए हों। शर्मिंदा ताबीर होना, अहमद का इंजीनियर बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। कसम खाना, तमाम सिपाहियों ने कसम खाकर ऐलान किया कि वो अपनी जान देकर भी मुल्क का दिफा करेंगे। ये काम आप अपनी किताब से उतार कर अपनी कॉपी में उतारेंगे और पूरे सबक का गौर से मुताला करने के बाद इनके ऊपर सही निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वह आप स्कूल के दिए गए वक्त से हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।